दोस्तों, कभी सोचा है आपने किसी को मैसेज भेजा और फिर अपनी स्क्रीन को ऐसे घूरने लग गए जैसे वो बंदा आपका क्रशदार हो। आपका दिल कहता है कि फौरन जवाब आएगा। अचानक वो 3 नुक्ते जो टाइपिंग की अलामत होते हैं नमूदार होते हैं। दिल की धड़कन तेज और अगले ही लम्हे वो नुक्ते गायब हो जाते हैं। कोई जवाब नहीं, बस एक पल में आपका मकाम बदल गया। जहाँ आप उनकी दुनिया में अहम थे, अब आप सिर्फ एक आफ्टर थॉट हैं, एक ऐसी फाइल जिसे वो क्लिक करना भी जरूरी नहीं समझते। सच ये है कि जितना आप किसी के पीछे भागेंगे उतनी तेजी से आप उनके लिए बेवकूफ होते जाएंगे, क्योंकि इंसान हमेशा वही चीज चाहता है जो मुश्किल हो, जो आसानी से हाथ ना आए, जिसके लिए जद्दोजहद करनी पड़े। लेकिन जब आप हर वक्त दस्तयाब हों, हर वक्त जवाब दें, हर वक्त उनके लिए ऑन कॉल रहें, आपकी कशिश, आपकी वैल्यू सब धीरे धीरे खत्म होने लगती है। वो आपको एक ऑप्शन समझने लगते हैं, ना कि प्राइस। लेकिन सवाल ये, क्या आप वाकई अपनी वैल्यू को इस तरह जाय होने देंगे या फिर खेल को पलटेंगे? क्या आप चाहते हैं कि वही शख्स जिसने आपको नजरअंदाज किया है आपकी गैर मौजूदगी से तड़पने लगे, आपके बारे में सोच सोच कर बेचैन हो जाए, आपकी तवज्जो के लिए तरसे और आपको अहमियत दे, आपकी वैल्यू को तस्लीम करें? आज की इस वीडियो में मैं आपके हाथ में 5 ऐसे बेरहम रिवर्स साइकोलॉजी हथियार दूंगा जो किसी को भी आपको मिस करने पर मजबूर कर देंगे। ये आम चालाकियां नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग की वो तारीख हकीकतें हैं जो हमेशा काम करती हैं। और याद रखें, 5वां हथियार इतना जहरीला और ताकतवर है कि अगर सही इस्तेमाल करें तो ये गेम का पूरा नक्शा बदल देगा। अब सवाल यह कि क्या आप तैयार हैं ये हथियार सीखने के लिए? अगर हाँ, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें, क्योंकि एक भी ट्रिक मिस किया तो आप अपने ही खेल में हार जाएंगे। पहली ट्रिक, गायब हो जाने का हुनर। कुछ पलों में ताकत होती है। आप बातचीत के अरूज पर होते हैं, हंसी चल रही होती है, वो मज़ाहिया लाइन जो दोनों को हंसा रही होती है अभी तक ताजा दम है, और फिर आप अचानक बंद कर देते हैं। ना ABC, ना बराए मेहरबानी वापस आऊंगा, बस मुकम्मल खामोशी। यही वो चीज है जो फर्क पैदा करती है। ये ड्रामा नहीं है, ये जज्बाती शट ऑफ नहीं है, ये एक नफसियाती सोच है जो आप खुद चलाते हैं। ज़हन ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाता जो नामुकम्मल रह जाए। जब गुफ्तगू का सिलसिला बीच में छूट जाए तो सामने वाला शख्स बार बार उसी नामुकम्मल हिस्से के बारे में सोचता रहता है। ये एक अंदरूनी चुभन होती है, एक अनजान सवाल जो दिमाग को खाए रखता है। इस इफेक्ट का नाम है ज़ीगार्निक इफेक्ट। इंसान वो काम या बातें जो अधूरी रह जाती हैं ज्यादा देर याद रखता है और बार बार उन तक वापस आता है। अब तसव्वुर करें, आपने कोई दिलचस्प वाकया जिक्र किया और आप वो वाकया बयान करते हुए दरमियान में छोड़ देते हैं और गायब हो जाते हैं। ना कोई वजाहत, ना कोई ड्रामा, बस एक संजीदा पुरसुकून अदम मौजूदगी। सामने वाला वाज़ेह तौर पर पूरी रात उसी क्लिफ हैंगर पर खड़ा रहता है। वो कहानी पूरी करने के लिए, आपकी मौजूदगी महसूस करने के लिए बार बार आपके मैसेज को खोलता है। उसके ज़हन में एक खला बन जाता है और वो खला सिर्फ आपसे भरता है। वापस आने का तरीका भी फन है। माजरत या वजाहत की बारिश मत करें, सिर्फ मामूली सा बेपरवाह अंदाज जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यही सबसे खतरनाक है। इसकी वजह, जब आप आसानी से माफी मांग कर या वजाहत करके खला भर देंगे तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आप नरम और आरामदेह अंदाज में वापस आते हैं तो वही नामुकम्मल कहानी फिर से दिमाग में रह गई शम्मा को जला देती है। एक अहम बात, इसे हद में रखें। शुरू में छोटे छोटे वक्फे, चंद घंटे, शायद एक दिन काफी है। तवील खामोशी या बार बार गायब होना जल्द ही नाराजगी पैदा कर देता है, जिसका असर उल्टा पड़ता है। मकसद ये नहीं कि किसी को तकलीफ हो, बल्कि हल्का सा तजस्सुस, एक छोटी सी कशिश पैदा की जाए। ये हुनर जब महारत से इस्तेमाल किया जाए तो आपकी मौजूदगी एक कीमती चीज बन जाती है, ना कि एक हमेशा दस्तयाब सहूलत। और याद रखें, ताकत उसी में है कि आप अपनी कीमत कम न होने दें। दूसरी ट्रिक, फ्रेंड जोन फेक आउट। ये खेल दो धारी तलवार है। ज्यादातर लोग फ्रेंड जोन को सजा समझते हैं, मगर जब उसे नफसियाती हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो ये आपके हक में कमाल कर सकता है। मकसद हकीकत में किसी को दोस्त बना देना नहीं, बल्कि वक्ती तौर पर यह एहसास दिलाना है कि तुम बस एक दोस्त हो। और फिर उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी जाग उठती है। इंसान की फितरत है कि जब उसे लगे कि उसकी आजादी, उसका दर्जा या उसकी अहमियत कम हो रही है तो वो दोगुनी शिद्दत के साथ अपनी जगह वापस लेने की कोशिश करता है। यही वो लम्हा है जब फ्रेंड जोन फेक आउट अपना जादू दिखाता है। तरीका बहुत सादा है। कभी कभी गुफ्तगू में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जो आमतौर पर दोस्ताना माहौल में बोले जाते हैं। मिसाल के तौर पर हल्के अंदाज में कहना, यार तू तो मेरा अच्छा दोस्त है, या ओ भाई तुम तो बड़े मजे के इंसान हो। ये सुनने में बेजरर लगता है, लेकिन साथ ही अगर आपके लहजे में हल्की सी गर्मी और आंखों में दिलचस्पी झलक रही हो तो ये तजाद सामने वालों को अंदर से हिला कर रख देता है। वो सोचने पर मजबूर होता है कि ये क्या, एक तरफ मुझे दोस्त कह रहा है, दूसरी तरफ रवैया दोस्त हो
जैसा नहीं लग रहा। यही कंफ्यूजन उसकी जस्तजू को बढ़ा देती है। उसे लगने लगता है कहीं उसकी खास हैसियत छिन न जाए। वो दोबारा आपकी नजर में अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए ज्यादा मेहनत करेगा, ज्यादा तवज्जो देगा, ज्यादा दिलचस्पी दिखाएगा। गोया आपने सिर्फ एक लफ्ज से उसके दिमाग में मुकाबले की आग भड़का दी। लेकिन याद रहे, इस हुनर को बार बार या हद से ज्यादा इस्तेमाल न करें। अगर आप हर बार दोस्त या भाई कहकर आगे बढ़ेंगे तो ये एक हकीकत बन जाएगा और कशिश खत्म हो जाएगी। इसलिए उसे सिर्फ चुनिंदा लम्हात में या खासकर उस वक्त इस्तेमाल करें जब आप महसूस करें कि सामने वाला खुद को हद से ज्यादा मुतमईन या महफूज समझ रहा है। फ्रेंड जोन फेक आउट दरअसल एक माइंड गेम है। इसका मकसद ये दिखाना है कि आपके पास इख्तियार है। आप जब चाहें फासला बना सकते हैं और जब चाहें ताल्लुक को फिर से दिलचस्प और रोमानवी बना सकते हैं। और यही तवाज़ुन सामने वाले के दिल में वो कमी और वो भूख जिंदा रखता है जो ताल्लुकात को मजीद मजबूत और पुरकशिश बनाती है। तीसरी ट्रिक, राजदाराना जिंदगी। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ लोग अपने हर लम्हे को दूसरों की नजरों के सामने लाने के लिए बेचैन हैं। नाश्ते में क्या खाया, कहाँ घूमे, किसके साथ बैठे, हत्ता कि नींद आने तक अपडेट भी सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। नतीजा ये निकलता है कि उनकी जिंदगी का कोई पहलू पर इसरार नहीं रहता और जब राज खत्म हो जाते हैं तो कशिश भी खत्म हो जाती है। अब सोचे अगर आप उस दौड़ में शामिल न हो, अगर आप हर चीज सामने न रखें। यही है राजदाराना जिंदगी का फन, यानी इतना ही दिखाएं जितना तजस्सुस पैदा करने के लिए काफी हो, बाकी पर्दे में रहने दे। मिसाल के तौर पर एक तस्वीर अपलोड करें जिसमें सिर्फ आधा गिलास जूस नजर आ रहा हो या किसी अनोखी जगह का कोना दिखाई दे लेकिन पूरी लोकेशन वाज़ेह ना हो, या फिर बस एक झलक किसी खास लम्हे बगैर किसी वजह के। ये वो लम्हे जहाँ इंफॉर्मेशन गैप खेल में आता है। दिमाग कुदरती तौर पर नामुकम्मल मालूमात को बर्दाश्त नहीं कर पाता। इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये कहाँ है, किसके साथ है, क्या कर रहा है, और यही सवालात बार बार ज़हन में गूंजते हैं। आपकी खामोशी और अधूरे इशारे उसके लिए शोर की तरफ बन जाते हैं जो उसे हर वक्त आपके बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। लेकिन यहाँ एक बारीक फर्क है, ये खेल झूठ या मसनूई दिखावे से नहीं जीता जा सकता। अगर आप झूठी तस्वीरें डालकर या ऐसी जिंदगी का ढोंग रचाकर पुरअसरार बनने की कोशिश करेंगे जो हकीकत में आपकी नहीं है तो ये बूम रिंग कर वापस आप पर आकर आपकी साख को तबाह कर देगा। राजदाराना जिंदगी का असल कमाल सच्चाई पर मबनी है, यानी आप वाकई अपनी जिंदगी का हर पहलू दूसरों के सामने न रखें बल्कि सिर्फ वही दिखाएं जो आपको दिखाना चाहिए। ये तकनीक और नफसियाती इशारा भी देती है कि आपकी जिंदगी इतनी भरपूर और दिलचस्प है कि उसे मुकम्मल तौर पर समझना मुमकिन ही नहीं। यह एहसास सामने वाले के दिल में एक हल्की सी हसरत और बेचैनी पैदा करता है। काश मैं उसकी दुनिया का हिस्सा बन सकूं ताकि जान सकूं कि पर्दे के पीछे क्या है। राज हमेशा दिल को अपनी तरफ खींचता है और जब आप अपनी जिंदगी को मुकम्मल खुली किताब न बनाएं तो लोग हर सफा पढ़ने के लिए बेचैन रहते हैं। यही तजस्सुस आपको यादगार और नाकाबिले फरामोश बनाता है। चौथी ट्रिक, तारीफ का ब्रेक। ज्यादातर लोग जब किसी को मुतासिर करना चाहते हैं तो सीधी तारीफ कर देते हैं। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत जबरदस्त हो, तुम्हारे बगैर मजा ही नहीं आता। ये जुमले वक्ती तौर पर खुश कर देते हैं मगर उनके पीछे एक खतरा छुपा होता है। सामने वालों को फौरन यकीन हो जाता है कि आप मुकम्मल तौर पर उसके सैर में गिरफ्तार हैं और जब यकीन हो जाए तो जादू खत्म हो जाता है। असल फन यह कि तारीफ तो करें लेकिन अंदाज ऐसा हो कि एहसास तो मुस्बत रहे मगर यकीन मुकम्मल ना हो। बराह रास्त तारीफ के बजाय तजर्बे या लम्हे की तारीफ करें। मसलन बजाय ये कहने कि तुम बेहतरीन कुक हो, बस इतना कहें कि यार वो खाना कमाल था, मजा ही आ गया। देखिए फर्क, यहाँ खुशी तो उसके वजूद और मेहनत से जुड़ी हुई है लेकिन बराह रास्त उसके बारे में कोई फिदवाना जुमला नहीं कहा गया। नतीजा वो सोचेगा ये सिर्फ खाने की तारीफ थी या मेरी भी, और यही गैर यकीनी कैफियत उसे आपके बारे में बार बार सोचने पर मजबूर करेगी। उसी के साथ एक और नफसियाती एरबा है, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये वो कैफियत है जब इंसान डरता है कि कहीं कोई दिलचस्प चीज उसके बगैर न हो जाए। उसको जगाने के लिए आप आइंदा प्लान्स का जिक्र करें लेकिन दावत दिए बगैर। मिसाल के तौर पर कहें, सोच रहा हूँ कि इस वीकेंड पर अपने करीबी दोस्तों को खाने पर बुलाऊं। आपने बताया कि आपकी जिंदगी मसरूफ, दिलचस्प और खुशगवार है मगर साथ ही ये वादे नहीं किया कि सामने वाला उसका हिस्सा बनेगा या नहीं, वो उसके दोस्तों में शामिल है या नहीं। ये ख्याल उसके दिल में एक चुभन छोड़ेगा। क्या ये वाकया अकेला जा रहा है, ये किन किन दोस्तों को बुला रहा है, किन को ये अपने करीब समझता है और उसमें मुझे भी शामिल कर रहा है या नहीं, और मुझे क्यों शामिल नहीं कर रहा। यही दो तकनीक, तारीफ को तजर्बे तक महदूद रखना और प्लान्स का इशारा देना मगर दावत ना देना, मिलकर एक नफसियाती जाल बुन देती हैं। सामने वाला आपके साथ जुड़े हर लम्हे को खास महसूस करेगा लेकिन साथ ही एक हल्की सी बेचैनी, एक कमी महसूस करेगा। यही कमी उसे आपकी गैर मौजूदगी में भी आपके बारे में सोचने पर मजबूर करेगी। याद रखें, ताल्लुकात में सबसे बड़ी ताकत सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि तजस्सुस और गैर यकीनी है और तारीफ का ब्रेक उसी तजस्सुस को जिंदा रखता है। 5वीं ट्रिक है ट्रॉफी पोस्चर।
ये वो हुनर है जो बाकी सब पर भारी है, क्योंकि अगर आप अपनी जात को इनाम नहीं समझते तो कोई और भी आपको इनाम नहीं समझेगा। याद रखें, इंसान हमेशा उस चीज को सबसे कीमती मानता है जो नायाब हो, पुरएतमाद हो और हासिल करने के काबिल हो। यही है ट्रॉफी पोस्चर, खुद को जिंदगी का प्राइज समझना। सबसे पहले आपका रवैया, जब आप कमरे में दाखिल हो तो ऐसा लगना चाहिए कि आपकी मौजूदगी माहौल बदल देती है। सीधे कंधे, ऊंचा सर, नाप तोल कर कदम और सबसे पहले खामोश जबान जो ऐलान करती है कि मैं वैल्यू रखता हूँ। लोग लफ्जों से पहले जिस्मानी इशारे पढ़ते हैं, बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं और आपका एतमाद फौरन उन्हें मुतासिर करता है। फिर बात आती है आपकी रोजमर्रा जिंदगी की। ज्यादातर लोग अपनी सरगर्मियों के लंबे लंबे किस्से बनाकर सुनाते हैं ताकि अहम नजर आ सके, लेकिन ट्रॉफी पोस्चर का असूल उल्टा है। आप जितना कम कहेंगे उतनी ज्यादा दिलचस्पी पैदा होगी। मिसाल के तौर पर अगर आप कहें कि आज रात एक प्राइवेट शो है या दोस्तों के साथ कहीं ट्रिप पर हूँ, तो ये जुमले छोटे हैं लेकिन वजन रखते हैं, क्योंकि इनमें एक पुर इसरारियत है, एक कशिश है। आपने सब कुछ नहीं बताया और यही नामुकम्मल बात सामने वाले के दिल में तजस्सुस को भड़काती है। सबसे अहम बात यह कि आपका लहजा और अंदाज कभी ये ज़ाहिर नहीं करे कि आप तवज्जो के भूखे हैं। ट्रॉफी हमेशा अपनी जगह पर रहती है, लोग उसके गिर्द जमा होते हैं, लोग उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं, वो खुद किसी के पीछे नहीं भागती। जब आप अपनी जात को मुकम्मल, मुतमईन और पुरकशिश दिखाते हैं तो दूसरों के अंदर ये एहसास जागता है कि आपके करीब होना एक एजाज है, कोई आम बात नहीं। यही कैफियत लोगों को आपकी गैर मौजूदगी में एक कमी की तरह महसूस करवाती है। वो सोचने लगते हैं काश वो यहाँ होता तो माहौल अलग होता। ये एहसास उन्हें बार बार आपकी तरफ खींचता है, चाहे वो माने या ना माने। ट्रॉफी पोस्चर का मतलब घमंड नहीं बल्कि अपनी कदर को पहचानना है। जब आप खुद को इनाम समझकर जीतते हैं तो दुनिया भी आपके साथ वैसा ही सलूक करती है। यही वो आखिरी सबसे ताकतवर हुनर है जो किसी को भी आपके बगैर अधूरा महसूस करवाता है। दोस्तों, ये वीडियो इसमें बताए गए तमाम ट्रिक्स सिर्फ सीखने और जाती बेहतरी के मकसद के लिए हैं। हमारा मकसद यह है कि आप इंसानी नफ्सियात को बेहतर तरीके से समझें ताकि अपनी शख्सियत को मजीद पुरकशिश और बाएतमाद बना सकें और अपनी नॉर्मल जिंदगी के अंदर रिश्तों के मसाइल से निपट सकें। ये ट्रिक्स तल्लुकात को खेल या जीत हार का मैदान बनाने के लिए नहीं है, बल्कि इस बात के लिए है कि आप अपनी वैल्यू को पहचानें, दूसरों को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं और तल्लुकात में सेहतमंद तवाजुन कायम कर सकें। हम वाज़ेह करना चाहते हैं कि किसी भी तकनीक को मनफी इरादे, धोखे या गैर इखलाकी अंदाज में इस्तेमाल करना न सिर्फ नुकसानदेह है बल्कि तल्लुकात को जहर आलूद भी कर सकता है। सच्ची इज्जत और देर पा मोहब्बत सिर्फ ईमानदारी, खलूस और बामी एतमाद पर कायम होती है। अगर आप ये तरीके सिर्फ किसी को काबू में करने या उनकी कमजोरी से फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये बेलाखिर आपके अपने ही खिलाफ जा सकते हैं और हो सकता है आप वक्ती तौर पर फायदा ले लें, लेकिन लॉन्ग टर्म इनका नुकसान ही होगा। हम आपको तरगीब देते हैं कि इस हुनर को मुस्बत नियत के साथ अपनाएं ताकि आप अपनी जिंदगी में बेहतर तल्लुकात कायम कर सकें, ज्यादा बेतमाद हो सकें और दूसरों के साथ एक मजबूत, सेहतमंद और खुशगवार रिश्ता बना सकें। याद रखें, ताकत तब भी खूबसूरत है जब उसके साथ इखलाक भी शामिल हो। दोस्तों, अब आपने वो 5 रिवर्स साइकोलॉजी ट्रिक्स जान लिए हैं जो किसी को भी आपकी अहमियत महसूस करवा सकते हैं। ये सिर्फ खेल या जादू नहीं बल्कि इंसानी नफ्सियात को समझने का फन है। याद रखें, असल ताकत दूसरों के पीछे भागने में नहीं बल्कि अपनी कदर पहचानने और दूसरों को अपनी अहमियत समझाने में है। जब आप अपनी शख्सियत को खुद में मुकम्मल, पुरअसरार और पुरकशिश बना लेते हैं तो दुनिया खुद ब खुद आपकी तरफ खींचती है। लेकिन जैसे कि पहले कहा, इन हुनर्स को कभी मनफी या नुकसानदेह मकसद के लिए इस्तेमाल न करें। इनका असल फायदा तभी है जब आप इन्हें अपनी शख्सियत को निखारने और ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए अपनाते हैं। अपने अंदर वो एतमाद पैदा करें कि लोग आपके करीब रहने को खुशकिस्मती समझें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपके ख्याल में कौन सी ट्रिक सबसे ज्यादा ताकतवर है और आप अपनी जिंदगी में सबसे पहले किसको आजमाना चाहेंगे। याद रखें, ये सिर्फ शुरुआत है। मजीद दिलचस्प और इंकशाफ से भरपूर वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आपकी ताकत आपकी शख्सियत है, इसे जाया ना करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।